देखो बेटे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब बता रही थी ना, फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, जब एक नंबर अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एक नंबर एग्जिस्ट होगा डेल्टा जो कि पॉजिटिव होगा, तो एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर जो इन दोनों का डिफरेंस पॉइंट्स है वो भी क्या होगा, डेल्टा। तो एफ जेड जेड स्क्वायर है, इसको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस दिखाना है, क्वेश्चन है। रीजन क्या है, मोड जेड लेस देन वन, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, तो जेड वन जेड टू हमने क्या मान लिए, जेड वन जेड टू 2 पॉइंट मान लिए रीजन से, तो एफ जेड माइनस एफ जेड टू यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो एफ जेड वन अगर जेड जेड स्क्वायर है तो जेड वन क्या होगा, जेड वन स्क्वायर, जेड टू है तो जेड टू स्क्वायर, ए की टू माइनस बी की टू प्रॉपर्टी लगा दी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस मोड प्रॉपर्टी लगा दी, मोड को ब्रेक कर लिया, मोड ए प्लस बी मोड ए, इसको सेपरेट सेपरेट कर लिया, इक्वालिटी आ गई। अब देखिए ये एज इट इज, अब देखिए मोड जेड वन, जेड किससे लेस है, वन, मोड जेड वन भी किससे लेस हो जाएगा, वन से, मोड जेड टू भी किससे लेस हो जाएगा, वन से, तो ये भी वन ये भी वन, वन प्लस वन क्या हो गया, टू, तो क्या हो गया टू मोड जेड वन माइनस जेड टू। समझ में आ गया, आगे बच्चे समझ में। मैम एक बार फिर से बता देखो मोड जेड लेस देन रिपीट वन कर है, दो मैम। देखो मोड जेड लेस देन वन है तो जेड वन भी लेस देन हो जाएगा, जेड टू भी लेस देन वन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी वन, वन प्लस वन क्या हो गया टू, बस टू टू आ गया, बाकी एज इट इज है। आगे समझ में, यस आ गया मैम। बेटा, ओके। और जो जेड अगर जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू हो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बाई टू के बीच में लाई करता है, तो हमने डेल्टा को क्या मान लिया, जो एप्सिलॉन बाई टू उसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा। ठीक है, तो एफ तो यहाँ से टू डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन के, तो वहां पीछे टू डेल्टा था इसको मान लिया एप्सिलॉन, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया, आ गया समझ में। यस मैम। अगला एग्जाम्पल होमवर्क है, ट्राई करना, हो गया तो ठीक है वरना कल प्रॉब्लम में ले लूंगा, ठीक है, ओके। ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। नेक्स्ट निकालिए, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, लेट एफ बी ए फंक्शन whose domain of definition contains, जिसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट हो, और डेरिवेटिव हर पॉइंट पे, डेरिवेटिव एफ एट जेड नोट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश जेड नोट किससे इक्वल होता है, लिमिट जेड टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, दोनों का लिमिट का डिफरेंस नीचे आता है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है जेड नोट पॉइंट पर, जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। by expressing the variable z in the above definition in terms of the new complex variable del z को हमने क्या ले लिया, z minus z नोट, we can write the above definition as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे, f dash z नोट लिमिट डेल्टा z टेन टू जीरो f z नोट प्लस डेल्टा z माइनस f z, ये पहले कर चुके हैं हम सारा, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है, डिफरेंस क्या, तो z नोट से z नोट कैंसिल, क्या आ गया डेल्टा z। यदि मार्क है w इज इक्वल टू एफ जेड, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा तुमने पहले डिफरेंशिएशन में, ऑलमोस्ट वही है, इसमें इंक्रीमेंट किया, डब्ल्यू है तो डेल्टा डब्ल्यू, इसमें जेड है तो डेल्टा जेड, लेट डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। देन इफ वी राइट डी डब्ल्यू बाई डी जेड को हम एफ डैश लिख सकते हैं ना बेटा, एफ डैश जेड लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड लिमिट डेल्टा टेन जेड टेन टू जीरो, तो इसको हम डी को डेल्टा भी लिख सकते हैं, इस डी को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन आ गई समझ में इसे बच्चों को, यस मैम। एनी डाउट। नो मैम। वीडियो नो ऑन मैम। रखेंगे बेटा सब बच्चे, नो मैम। वीडियो ऑन होनी चाहिए। एग्जांपल है, द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल
एवरीवेयर डिफरेंस, एवरीवेयर का मतलब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएट होगा एट एनी पॉइंट जेड। डेल्टा जेड टेन टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेन टू जीरो, क्या है जेड स्केयर है ना, तो इसका स्केयर माइनस जो फंक्शन में इंक्रीमेंट हो वो स्केयर माइनस जो फंक्शन है वो डिवाइडेड नीचे दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है जेड से जेड कैंसिल, क्या आ गया डेल्टा जेड। सिंप्लीफाई करोगे बेटा ए की टू प्लस बी की टू प्लस टू ए बी सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा हमारा, लिमिट पुट करोगे ये जीरो, क्या आ जाएगा टू जेड। समझ में आ गया यहाँ तक बोलो। यस मैम। अब देखो ये तो तुमने कंडीशन से किया, लेकिन अगर सिंपली तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा एफ डैश जेड, क्या आ जाएगा टू जेड। आंसर क्या आना चाहिए, टू जेड आना चाहिए ना इसका, ये तो तुमने कंडीशन से किया है ना। लेकिन अगर नॉर्मल करोगे तो टू जेड आना चाहिए, टू जेड आ गया हमारा। Since 2z plus delta z is a polynomial in delta z, hence f dash z is equal to 2z। समझ में आ गया। यस मैम। ये खुद करोगे बेटा, ये 12th क्लास में भी कंसेप्ट था। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, तुम्हें पता तो है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना वो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा, पता है इस चीज का, 12th क्लास में करते आए हो। यस मैम। यस मैम। ये थ्योरम है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये थ्योरम तुम खुद करोगे, तुमसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन इस थ्योरम से, ठीक है। वेरी वेरी इजी बेटे, और नहीं आया तो फिर मैं आपको हूँ ही बताने के लिए, है ना। लेकिन ट्राई जरूर करेंगे कि जो क्वेश्चन आप ओके। 12th ग्रेजुएशन में कर चुके हैं वो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर मैं आपको करवाऊंगी। Okay, ma'am. ओके मैम। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, चलो ये मैं करवा देती हूँ। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, यहाँ पे मोड आ गया, डिफरेंशिएबल है खाली जेड जीरो पे, फंक्शन क्या है एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, कंडीशन लगा दी, जीरो पे बोला है ना, एफ डैश जीरो लिमिट डेल्टा जेड टेन टू जीरो, एफ जीरो प्लस जो लिमिट होती है वो यहाँ आती है, जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जीरो, दोनों का डिफरेंस डेल्टा जेड नीचे आ गया, डेल्टा जेड, एफ जेड अगर मोड जेड के इक्वल है तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा डेल्टा जेड की स्क्वायर माइनस जीरो डेल्टा जेड, इसे कैंसिल करेंगे तो डेल्टा जेड आ जाएगा, ये लिमिट जीरो तो कितना आ गया जीरो, यानी कि एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल है किस पे, जीरो। समझ में आ गया, बोलो बेटे, आ गया समझ में। यस मैम। लिमिट डेल्टा जेड, अब इसमें क्या है, लेट जेड बी एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन डेल्टा जेड, डेल्टा जेड टेन टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की डिफरेंशिएबल की कंडीशन लगा दी, यहाँ पे डिफरेंशिएबल की कंडीशन लगा के पुट कर रखा है, फिर मैंने तुम्हें कर रखा है जेड प्लस जेड बार, अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो ये जेड बार के अकॉर्डिंग निकलेगा, अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे तो जेड माइनस जेड बार के अकॉर्डिंग निकलेगा। दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हमने क्या कंक्लूड किया, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो जो हमारा डिफरेंशिएबल की कंडीशन है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ओनली जीरो पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 से 3 मिनट का टाइम है, फटाफट से करोगे यही वाला क्वेश्चन, करो ये वाला क्वेश्चन।
मैम बोलो। लिमिट डेल डेल जेड टेंस टू 0 है, ये डेल जेड टेंस टू के पास ऊपर ये क्यों आया 12? ये तो मोड़ लगा रखा है ना, जेड स्क्वायर को खोलेंगे तो डेल है तो इसलिए लगा दिया, कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर मोड़ का साइन है। डेल आ गया ना, ये इसलिए लगाया है। जब भी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऐसे लगाएंगे बेटा, डेल की कंडीशन। ठीक है बच्चे। ओके मैम।